बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे हैदराबादी फ़ेमस खीर पूरी। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी वीडियो आप आगे देखेंगे तो उसमें आपको प्रोसेस पता चल जाएगा आगे का क्या है। तो यहाँ हमने जो है खोया लिया है, ये तकरीबन 200 ग्राम खोया है, और 1 कप मैंने जो है चावल लिए हैं। इसको मैंने 25 मिनट के लिए भिगा लिया था। अब इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। इसी पानी के साथ इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाऊँगी। और 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर लिया है। और ये थोड़े से मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें किशमिश, क्रश किया हुआ खोपरा और बादाम है। ये हम खीर में ऐड करेंगे। ये 2 लीटर मेरे पास फुल फैट जो है फ्रेश मिल्क है। इसमें 1 बॉयल आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को कर देंगे हाई। तो अब इसमें जो है मैं सबसे पहले चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है आप खीर में थोड़ी कम ही रखिएगा, क्योंकि जो हम आगे पूरियाँ बनाएंगे उसमें जो मावा स्टफ़ करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी चीनी होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को देखना है एंड तक, ताकि आपको रेसिपी समझ में आए। ये बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है और ये आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, ना कभी आप लोग ने शायद खाई होगी, क्योंकि ये हैदराबादियों की फ़ेमस जो है एक स्वीट डिश है जिसमें मावा पूरी और खीर होती है। तो ये जो मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है, ये मैंने चावलों को पीसा था, वो वाला पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। मैं भी इसकी थिकनेस आप लोगों को दिखाऊंगी। खीर जो है बिल्कुल थिक नहीं होती है, इसमें खीर थोड़ी सी पतली होती है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बस थिकनेस देखेंगे, चेक करेंगे कि हमें समझ में आ गई है। इतनी थिकनेस चाहिए तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस पक रही है ये। अब मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। पकते में ही मैं इसमें खोया ऐड कर दूँगी। इतना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा। और खोया इसमें जब जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर का जो है टेस्ट ठंडा होने के बाद हो जाता है। टेंशन नहीं लीजिएगा कि खोया फटेगा या गरम गरम दूध में फट ना जाए, लेकिन नहीं फटेगा खोया बिल्कुल भी, ये गारंटी है। तो तकरीबन हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई। ये आप देख सकते हैं, बस इतनी ही थिकनेस चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी थोड़ी ये थिक हो जाएगी। बस ये ही हमारे को टेक्सचर चाहिए था थिक का। तो खीर हमारी डन हो गई है। यहाँ पे हम जल्दी से पूरियों का आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, ये 1 किलो मैदा है। 1 गिलास मैंने दूध लिया है और थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा ये मैंने देसी घी लिया है। तो चलिए आटे को फटाफट से हमने सॉफ्ट सा गूंद लेना है। आटा जो है हार्ड नहीं गूंदेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास देसी घी नहीं है, या मक्खन यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। नमक ऐड किया है थोड़ा सा, और हम इसको गूंदेंगे दूध के साथ। इसमें पानी नहीं यूज़ होता है, इसको आप दूध के साथ गूंदिएगा तो फिर आप अपनी पूरियों की जो है वो टेस्ट भी देखिएगा खा के कि किस तरीके से होगा। यही इसकी स्पेशलिटी है कि इसका आटा जो है वो दूध से गूंदा जाता है। ये देखिए सॉफ्ट सा, मैंने कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये आटा। ये मैंने गूंद दिया है, रेडी हो गया। ये देख सकते हैं इतना सॉफ्ट है ये। तो अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, कवर्ड करके। जब तक आटा रेस्ट होगा हम अपनी पूरियाँ जो है रेडी कर लेंगे रेस्ट होने के बाद। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरियों के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने चीनी ली है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स में चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, मोटे मोटे से काटे हुए हैं बादाम, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए हुए, ये आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने सूजी ली है, ये तकरीबन 8 टेबलस्पून सूजी है, और इसको मैंने 1 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा भून लिया था, ताकि कच्ची सूजी की जो है वो स्मेल नहीं आए। तो ये भुनी हुई सूजी है घी के साथ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास किशमिश हैंगे, और ये क्रश किया हुआ खोपरा है, कद्दूकश किया है मैंने। साबुत खोपरा लेके इसको कद्दूकश कर लिया था।
और ये देखिए मैंने जो है आटा जो हमने गूंद के रखा था पूरियों का, इसके इतने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। पूरी आप जितनी पतली बेलेंगे उतना अच्छा इसका जो है वो इसमें क्रिस्पीपन आएगा और इतना अच्छा ही जो है इसका लुक भी आएगा। तो छोटे छोटे से ना इक्वल साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट को जो है मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा बॉल लिया है, इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ मैं और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सूजी का मैं आपको फिर बोल रही हूँ, सूजी आप लोग जो है इसको भून लीजिएगा। 2 से 3 मिनट बस इसे भून लेना है ताकि जो है इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये ड्राई फ्रूट्स हम मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे आप एंड तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम बना क्या रहे हैं। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स जो है वो तकरीबन हम मिक्स कर चुके हैं। तो ये ड्राई फ्रूट जो है मिक्स हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी पतली सी और इतनी छोटी साइज़ की एक पूरी बेल ली है, पतली सी यानी कि छोटी सी रोटी बेल ली है। अब इसमें जो है 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट कम ही ऐड करिएगा वरना जो है ये फट सकती है पूरी। और इसके साइड्स पे जो है मैं पानी लगा रही हूँ ताकि इसको चिपकाने के लिए पानी सही तरीके से आपने लगाना है। पानी लगाने के बाद इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है आपने दूसरे साइड को फोल्ड करके। और ये मेरे पास डिज़ाइनर कटर था, यानी कि इसका थोड़ा सा खूबसूरत लुक देने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए मैं ये कटर था, तो मैंने इससे इसका जो है साइड कॉर्नर्स को इस तरीके से डिज़ाइन दे दिया था। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ताकि ये खुले ना। बस देखिए ये पूरी हमारी जो है रेडी है। इसको इसी प्रोसेस के साथ तमाम पूरियों को मैं रेडी कर लूँगी। कुछ राउंड शेप में भी बना लूँगी मैं पूरियाँ और कुछ इस तरीके से डी शेप में भी बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना आसान था इसको बनाना। तो बस इसी प्रोसेस के साथ हम तमाम पूरियाँ अपनी रेडी कर लेते हैं। खुश्क आटे का इस्तेमाल कम करिएगा रोटी को बेलते टाइम, वरना ये जो है हार्ड हो जाएगी पूरी आपकी। तो खुश्क आटा जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पे जो है घी हमारा ज़्यादा गर्म हो गया है, हमने जो है काफ़ी टाइम पहले रख दिया था। अब इसमें पूरियाँ हम जो है अपनी फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई। अच्छा, पूरियाँ जो आप फ्राई करेंगे वो घी में फ्राई करिएगा, ऑयल में नहीं फ्राई करिएगा। ये घी में ही फ्राई होती हैं। नॉर्मल जो घी होता है उसमें फ्राई कर लें आप, ज़रूरी नहीं कि देसी घी हो आपके पास। तो इसे फ्राई करके हम फिर थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सी मावा खीर पूरी हैदराबादी फ़ेमस आप लोगों के सामने बन के पेश है। ये थोड़ी सी मैंने राउंड शेप में बना ली थी पूरियाँ, 2 से 3 पूरियाँ राउंड शेप में थी और ये डी शेप में पूरियाँ बनाई थी मैंने। ये देखिए एक पूरी को मैंने तोड़ के भी रखा है ताकि अंदर से आप लोग इसका लुक देख सकें। ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इसका खाने का तरीका भी बताऊंगी अभी, तो किस तरीके से इसको खाते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये और मेरी फैमिली में भी बहुत पसंद की जाती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि बना नहीं सकें हम इसको। ये खीर भी आप लोग के सामने पेश है। इसे देखिए थोड़ा सा मैंने गार्निश कर दिया था खोए के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल जाए। और मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करती रहिए ताकि मैं अपने मकाम तक जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। और मैं एक बार आप लोगों को जो है इसका खाने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ हमने एक छोटा सा बॉल ले लिया है, उसमें हम एक अदद पूरी जो है इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। इसको तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें खीर ऐड करेंगे। तो खीर जो है बनाने के बाद आप इसको ठंडा कर लीजिए। देखिए ठंडा होने के बाद थिक हो गई है खीर, आप देख सकते हैं ठंडी हो गई है, थिक हो गई है। तो इतना ही टेक्सचर रखिएगा जितना मैंने आपको बताया था। ये देखिए इस तरीके से हम इसको खाते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे, ठंडा करते हैं पहले खीर को फ्रिज में,
फिर इस तरीके से पूरी को तोड़ के उसमें खीर डिप करके इस तरीके से बाइट आप ले सकते हैं, मज़ेदार सा। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी रेसिपी। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके अपनी राय बताइएगा। और अपनी होस्ट मिसेस फ़ाहद को दुआओं में याद रखिएगा। और यही कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।